धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। गांव कोट शमीरी, जिला बठिंडा से प्रेमी भोला सिंह कुल मालिक की अपार रहमत की एक आप बीती घटना का इस प्रकार उल्लेख करता है। प्रेमी लिखता है कि एक कत्ल के केस में उसे 20 साल की कैद हो गई थी और वह बठिंडा की जेल में अपनी सजा भुगत रहा था। सन 1972 में वह एक बार 10-15 दिन की छुट्टी पर अपने गांव गया हुआ था। उन्हीं दिनों गांव गुलाबगढ़ नैया वाला गांव में सत्संग भी था। भोला सिंह ने उस समय नाम नहीं लिया हुआ था। वह अपनी माता तथा गांव के सत्संगी प्रेमियों को साथ लेकर हजूर परम पिताजी की हजूरी में पेश हुआ तथा परम पिताजी से अपनी दास्तान बयान की। कोई मालिक दयालु सदगुरु जी ने वचन फरमाया, भाई तू नाम ले ले, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोला सिंह को उसी सत्संग पर ही नामदान प्राप्त हो गया तथा उसके बाद छुट्टी पूरी होने पर वह वापिस जेल में चला गया। उन दिनों हजूर महाराज परम पिताजी अक्सर गांव व शहरों में भी सत्संग किया करते थे। प्रेमी के गांव वालों ने भी अपने गांव में सत्संग करवाने का विचार किया। वह इसी उद्देश्य से प्रेमी की माता तथा गांव के कुछ और जिम्मेवार सत्संगी प्रेमियों ने हजूर परम पिताजी से प्रार्थना की, जिस पर कुल मालिक अंतर्यामी दातार जी ने वचन फरमाया, भाई सत्संग तो भोला सिंह के वापिस आने पर ही करेंगे। उस समय तो पक्की आशा थी कि भोला सिंह को माफी मिल जाएगी, क्योंकि उसने संबंधित अधिकारियों से पहले ही रहम की अपील कर रखी थी, परंतु किसी कानूनी नुक्ते के कारण पंजाब सरकार ने प्रेमी की अपील खारिज कर दी थी तथा उसकी 20 साल की सजा को बरकरार रखा। सरकार के उस ताजा हुक्म से गांव की साध संगत को भोला सिंह के गांव आने की जो आशा थी उस पर पानी फिर गया तथा वह निराश हो गई। इसलिए साध संगत इकट्ठी होकर एक दिन फिर पूज्य पिताजी की हजूरी में पे गई तथा दोबारा फिर सत्संग मंजूर करने की प्रार्थना की। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने दोबारा फिर पहले वाला ही वचन दोहराया, भाई भोला सिंह गांव जरूर आएगा और उसके आने पर ही सत्संग मंजूर करेंगे। अंतर्यामी दयालु दाता जी ने अपने पहले वचन पर पक्की मोहर लगा दी तथा गांव वाले प्रेमियों को भी विश्वास हो गया कि शहंशाह जी उनके गांव में सत्संग तो जरूर करेंगे, परंतु करेंगे प्रेमी के जेल से आने के बाद, और वह अब जल्दी ही आ जाएगा। कुल मालिक परम पिताजी के पवित्र मुख का वचन था, वह तो पूरा होना ही था। उसके लिए मालिक को चाहे कोई भी साधन जुटाना पड़े। भोला सिंह कुछ दिनों के लिए फिर अपने गांव छुट्टी पर आया हुआ था। उन्हीं दिनों पंजाब सरकार ने 20 वर्ष के कैदियों के लिए दफा 401 के तहत अपील करने की छूट दे रखी थी, जिसके अधीन कैदी जिलाधीश के यहाँ रहम की अपील कर सकता था। दोनों जहानों के मालिक शहंशाहों के शहंशाह जी का वचन था, इसलिए प्रेमी का काम तो होना ही था, चाहे उसके लिए मालिक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कुछ भी करना पड़े। उसने भी सुअवसर देखते हुए राष्ट्रपति के पास रहमदिली की अपील कर दी। सच्चे पातशाह जी की कृपा से उसकी अपील स्वीकार कर ली गई तथा तारीखें पेशियां पड़ने लगी। गांव वालों को भी तब विश्वास हो गया कि भोला सिंह अब जरूर घर आ जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि भोला सिंह जेल से अपनी छोटी सी कोठरी में अपने सदगुरु का सिमरन कर रहा था, तो सर्वसामर्थ दाता परम पिताजी ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। शहंशाह जी के एक हाथ में लालटेन थी तथा दूसरे हाथ में लाठी। सच्चे पातशाह जी ने उसे पूर्ण विश्वास दिलाते हुए फरमाया, भाई भोला सिंह तेरा काम तो हो गया है। इतना वचन करके शहंशाह जी पल भर में ही आंखों से ओझल हो गए। प्रेमी यह बात पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि
उसने उस वक्त अपने सद्गुरु परम पिताजी के बहुत ही नजदीक से दर्शन किए थे तथा उनके पवित्र मुख से उपयुक्त वचनों को अपने कानों से सुना था। आता है कि आज भी शहंशाह जी के वचन उसके कानों में ज्यों के त्यों गूंज रहे हैं। अगले दिन ही प्रेमी की उस अपील का फैसला होना था। वैसे तो उसे शहंशाह जी ने फैसले से पहले ही रात को सब कुछ बता दिया था, परंतु असल रूप में उसे गहरी बागी के सरपंच प्रेमी चंद सिंह के वहां पहुंचने पर ही पता चला, जो कि चंडीगढ़ से उसकी पेशी से सीधा वापस बोला सिंह से मुलाकात करने गया था। पहले तो चंद सिंह ने असल बात को छिपा लिया कि खुशी की खबर सुनकर कहीं उसके दिल पर कोई असर न पहुंचे। उसने उदास सा चेहरा बनाते हुए उसको बताया कि अपील का आज फैसला होना था, परंतु किसी कारण आगे पर डाल दिया गया है। मैंने वहां पर किसी को कहते भी सुना है कि शायद उसकी अपील खारिज हो जाएगी। चंद सिंह की बात सुनकर प्रेमी को विश्वास नहीं हुआ। भाव उसे अपनी बात जची नहीं, क्योंकि सद्गुरु सच्चे पातशाह ने तो उसे स्पष्ट शब्दों में रात को ही बता दिया था कि उसका काम हो गया है। आखिर प्रेमी ने रात वाली सारी घटना चंद सिंह को बताते हुए कहा, भाई चंद सिंह, तेरी बात मुझे जचती नहीं, तुम असली बात को छिपा रहे हो। उसके बाद प्रेमी चंद सिंह ने प्रेमी को बधाई देते हुए कहा, मालिक ने तेरे ऊपर कृपा कर दी है, तू कत्ल के केस से बरी हो गया है, यानी तुझे सजा की माफी मिल गई है। कुल मालिक के वचनों से प्रेमी बोला सिंह जेल से रिहा होकर अपने घर चला गया। गांव की संगत से मिलकर प्रेमी ने पूज्य शहंशाह जी से के लिए फिर प्रार्थना की, जिसे मेहरबान सद्गुरु जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। परम पिताजी ने वहां पर बड़ी धूमधाम से सत्संग किया तथा सैकड़ों जीवों को नाम दान प्रदान करके सखंड का अधिकारी बनाया। उपरोक्त सब कुछ कुल मालिक के वचनों से ही संभव हुआ। यह बात गांव वाले तथा आसपास के गांव के सभी लोग भली प्रकार से जानते हैं। प्रेमी बोला सिंह अब भी सत्संग में आता है। कुल मालिक परम पिताजी ने अपनी अपार रहमत से उसके परिवार के सभी जीवों तथा सारे इलाके के अन्य सत्संगी प्रेमियों का समय ही विश्वास पक्का किया है। मालिक के इस प्रत्यक्ष परिणाम को देखकर और भी अनेक जीव सतगुरु जी से नाम दान प्राप्त करके मालिक की भक्ति में लग गए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।